नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। माय स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंसेस में आगे बात करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा, मैं बता रहा था, अपने लगभग 13 एपिसोड्स हो चुके हैं। उसमें मैंने अपने जो रियल एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बहुत, मैं ये नहीं कह सकता, ना ही कह पाऊँगा, क्योंकि कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता है और कि बहुत तगड़े अनुभव नहीं हुए हैं। बट एज ए लेमैन या एक आम आदमी की के हिसाब से जो हुआ वो एक काफ़ी सुनने लायक और उसके ऊपर एक चीज़ है कि उससे इस तरह से ग्रोथ होती है। पर एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें व्हाट इज़ द इन थिंग। अब अंदर की चीज़, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें या कुछ और एक्सपीरियंसेस की बात भी हम करने लग जाएं, पर मैं आपको ये एक बताना चाहूँगा कि ओवरऑल इस सारी चीज़ में एक चीज़ जो हो रही होती है वो क्या चीज़ है। वो ये चीज़ है कि जैसे मैंने एक बार बताया था कि जो मंत्र है आपका, जो भी मंत्र आप बोलते हो, तो जब तक आप मंत्र मंत्र अपने होठों से या जुबान से या टंग से बोलते रहते हैं या इधर से मंत्र बोलते हैं, तब तक यू आर यूजिंग योर बॉडी टू स्पीक या टू प्रोड्यूस द साउंड जो मंत्र के रूप में निकल रही है। तो ये एक चीज़ है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हम मंत्र जो बोल रहे हैं, और उस समय एक चीज़ बड़ी सोचने वाली है, वो ये है कि कमांड कहाँ से आ रहा है मंत्र बोलने का। तो वो कमांड पे हमें रुकने की, उस कमांड को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी टंग से या अपने थ्रोट से, अपने होंठों से जब आप बॉडी यूज़ कर रहे हो, अपने बॉडी के ये वाले पार्ट आप यूज़ कर रहे हो टू स्पीक, टू रिसाइट योर मंत्रा, तब वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। बड़ा मैकेनिकल सी चीज़ से चलने लगी हैं। ये एक मैकेनिकल चीज़ हो रही है कि आप मंत्र बोलते जा रहे हो, वो रिपीट करते जा रहे हो, माला आपकी चल रही है, वो होता रहा है, हो रहा है। पर इसमें आपको इस ना ओके, इससे क्योंकि द बिकॉज साउंड इज़ अ वेव और वो वाइब्रेशन कर रही है, दैट इज़ वाइब्रेटिंग। अब उसके वाइब्रेट करने से हो क्या रहा है, दैट इज़ श्योरली वाइब्रेटिंग सम एरियाज इन योर बॉडी एंड आउटसाइड, ये एक कर रही है। तो उससे जो फ़ायदा होना होता होगा वो होता ही होगा, क्योंकि एक जैसे इफ़ यू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ओम, तो वो ओम की जो भी फ्रीक्वेंसी है और वो हमारे किसी, इस पूरे जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में किसी एरिया को वो वाइब्रेट करती होगी, तो उसके वाइब्रेशन होने से वहाँ पे जो ब्लॉकेज है, या वहाँ पे जो भी चीज़ें रुकी पड़ी हैं वो खुलने लग जाती होंगी। तो ये चीज़ तो हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये कब होंगी, कितना बैठते रहेंगे। तो क्योंकि जो अगर आपके सामने दरवाज़ा एक खुला पड़ा हुआ है तो दीवारें लांघने की आवश्यकता क्या है। तो ये एक चीज़ है कि आप यू गो एंड ओपन द डोर एंड बैठ जाओ, आप गो आउटसाइड, सी द स्काई। तो ये चीज़ एक होती है। तब इसमें क्या करना है, इसमें आप ये देखो कि आपका जो मंत्र है, जो आप मंत्र पढ़ रहे हो, वो बोल, आप आप आपको, आप ज़ुबान से, आप मुंह से जो मंत्र बोल रहे हो या अपनी टंग से बोल रहे हो, थ्रोट से को यूज़ कर रहे हो, वो आप वहाँ पे जो थॉट आ रहा है मंत्र बोलने की, जो कमांड आ रही है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है ये। तो दैट्स नॉट द प्रोसेस, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कमांड कर रहा है उसको, वो इज़ क्वाइट मिक्स, वो मिक्स हो चुका है, वो पूरी तरह से मिला हुआ है शरीर के अंदर। तो अब जो मंत्र है, अब जब तक आपकी जुबान से मंत्र चलता रहेगा ना, तब तक उसका जो सेपरेशन है, उसकी पृथकता है, वो अलग है बॉडी से, वो महसूस नहीं हो पाएगा। और ये एक बड़ी, बहुत ही बड़ी चेंज है।
ये एक बहुत बड़ी चेंज है इस रास्ते की, कि वो आपको अलग महसूस हो जाए, वो पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस आपको अलग महसूस हो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सपीरियंसेस तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो चीज़ अलग महसूस हो जाए बॉडी से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे होगा? वो सिंपल से सिंपल ये चीज़ है कि आपने जो मुंह से बोल रहे हैं आप, वो आप उस पॉइंट पे ले जाइए जहाँ से मुंह को बोलने का हो रहा है, ठीक है? तो इमीडिएटली यू रियलाइज यू रीच समवेयर सेंटर इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। आप एक पॉइंट के इसके अंदर कहीं एक जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ से ये सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। ओके, तो अब उस जगह पे पहुंचने के बाद उसको मंत्र, उसको रिसाइट करवाइए। अब वो जब रिसाइट करेगा तो वो बाहर नहीं सुनाई देगा। जवान से आप मंत्र जो बोल रहे हो वो बाहर, आउटसाइड इज गोइंग आउटसाइड, वो बाहर एटमॉस्फेयर एक क्लाइमेट में फैल रहा है, एक आपके सराउंडिंग में फैल रहा है। तो वो दैट इज़ नॉट हिटिंग समवेयर ना, वो उसके वो होगा क्या, उससे तो कोई पर्पस हल नहीं होगा। वो बाहर जा रहा है, गुड, ठीक है, लोग सुन रहे हैं, लोगों के कान से वो अंदर जा रहा है, आपके कान, वो बाहर से फिर इधर से फिर अंदर जाएगा। तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग, एक लंबा रास्ता हो गया वो। पहले तो कितना बोला, और बोलने के बाद फिर सुना और फिर अंदर गया। तो इट्स मुझे लगता है कि ये एक निशाने पे चीज़ लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, वो एक रहेगी। तो क्वाइट टेक्निकल चीज़ है कि आपको उसको जब आप मंत्र बुलवाएंगे, जब वो मंत्र बोलेगा तो क्या होगा, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, पहले तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, और दूसरा जब वो बोलेगा वो ओनली एक ही आदमी सुनेगा, और वो आदमी होते हैं आप। और सुने कहाँ से, वो फिर आप जहाँ से नहीं सुनते हैं, फिर वही बोलता है वही सुनता है इन द सेम टाइम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे नहीं लगता आपको किसी ने ये चीज़ बताई होगी या आपको ये चीज़ पता चली होगी। तो जैसे ही द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट ना, यू हैव कवर्ड मिलियंस ऑफ माइल्स इन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये, अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैंने कर दी है, बट आई एम नॉट एन ऑथेंटिक पर्सन टू से सच अ थिंग, बट आई हैव द बिलीफ कि ये ही सच है, कि आपने करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर कर लिया द मोमेंट यू स्टार्ट reciting the mantra from from this place, from something, from a place inside this। इसके अंदर 2-3 इंच अंदर एक स्पेस है, वो आपको खुद पता चल जाएगी। तो उसको मंत्र बुलवाना है, और बड़ा स्लोली बुलवाना है, बहुत स्लोली, पीसफुली। साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी पर अंदर वो रहेगा, अंदर वो गूंजेगा। और जब वो अंदर से गूंजेगा ना, जब वो अंदर मंत्र, जब इसके अंदर से मंत्र बोलेंगे ना आप, तब आपको एक बहुत जल्दी एक पृथकता, बॉडी से वो चीज़ अलग हो जाएगी, बॉडी से वो अलग चीज़, क्योंकि वो बॉडी एक है, लेकिन वो अलग वाइब्रेट जब करती है ना, अलग अलग वाइब्रेशन उस पॉइंट को जब मिलता है ना मंत्र पढ़ने से, अब अलग थॉट उसमें आता है मंत्र का, और फिर वो रिसाइट करता है यहाँ। तो वो एक पृथकता, एक डिफरेंट अनुभव, और वहाँ आपको पता चलता है आई एम, वो मैं हूँ, आई एम नॉट बॉडी, क्योंकि बॉडी से अलग है, वो चला रहा है बॉडी को। तो दैट्स एन एक्सपीरियंस जो आपको होता है, ये एक बड़ा सॉलिड फिजिकल और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे हाउ टू थिंग्स आर कनेक्टेड, द जो स्पिरिचुअल, द एस्ट्रल, योर एस्ट्रल बॉडी एंड योर फिजिकल बॉडी, वो किस पॉइंट पे कनेक्टेड है, वो पॉइंट पे कनेक्टेड है, वो कनेक्शन के, को कनेक्शन का पता चल जाता है, और फिर उसकी सेपरेशन पता चलती है, वो फिजिकली फील होता है, फिजिकली यू फील दैट व्हाट यू फिजिकली आर, ये आप डिफरेंट हो, उससे डिफरेंट हो, वो एक अलग है। तो ये उसको मंत्र रिसाइट करके दोस्तों ये चीज़ होती है। और सेकंड चीज़ जो मिलती है व्हेन यू ओपन, बड़ी सिमिलरिटी है, व्हेन यू, जब आपकी फिजिकल आइज ओपन होती हैं तो यू सी स्काई, आपको बाहर बाहर कमरे में नहीं, बाहर इफ़ यू आर इन द ओपन, और आप ऊपर देखते हो तो आपको एक स्काई दिखता है। और जब आपकी एस्ट्रल आई जब वो भी खुलती है तो भी स्काई ही दिखता है।
तो और फिर आपकी फिजिकल बॉडी अंदर भी हो तो भी स्काई इनिशियल द फर्स्ट थिंग दैट यू सी, वो स्काई की ओपनिंग आपकी होने लग जाएगी और वो यू कैन स्टे देयर, और वहाँ पे आप रुक भी सकते हैं और काफ़ी देर वहाँ पे टिके। अब ये टिकने पे होता है, ये टिकना इतना आसान नहीं है। वो खुलती है और फिर यू कम बैक टू द फिजिकल थिंग फ्रॉम आस्ट्रल टू, ये एक जंप है फ्रॉम फिजिकल टू आस्ट्रल, उसमें सूक्ष्म में, एंड फ्रॉम वहाँ से फिर वापस वही यहाँ पे, क्योंकि आदत ही बन गई है रहने की, तो ये चीज़ होती है। लेकिन खुलता वहाँ पे भी आसमान ही है, पर ये वाला आसमान नहीं होता है, वो है तो यही रंग का, थोड़ा ब्राइट है। अ, 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 नहीं, ये 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 वाला स्काई है। अब स्काई तो ये भी पीसफुल ही है, बट फिर भी वो ज़्यादा पीसफुल है। वहाँ पे थोड़ा सा कलर का अलग मतलब है, अब मेरे को द ब्राइटनेस इज़ डिफरेंट, उस ब्राइटनेस के आगे ये वाली ब्राइटनेस थोड़ी डार्क ही है, मतलब डार्क, इसको डार्कनेस कहेंगे। तो वैसे तो ये फिज़िकली तो हमें ये ब्राइट ही लगती है, और वो उसका सोर्स दैट्स येट टू सी। अभी ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता था कि वो जो ओपनिंग होती है बीच में लाइट की, वो लाइट तो एक कहीं पे आपको स्टार दिखता है, बट वो स्टार जो होता है वो लाइट एंटरिंग फ्रॉम ए होल होती है समवेयर यहाँ से, क्योंकि वो ओपनिंग हो रही है। यहाँ स्टार भी होता है, बहुत सारे स्टार, ऐसे ये चीज़ें होती रहती हैं, बट एक चीज़ ऐसी ओपन होती है कि जैसे एक आसमान, नया आसमान, और वो एक मतलब दैट्स अ कंप्लीट, क्योंकि एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअलिटी से, कोई एक छोटी छोटी चीज़ों से ना, जैसे ये चीज़ देख ली, इससे आप ब्रॉडनेस में आ जाते हैं कि मैं मतलब पहले तो ड्युअलिटी है ना, पहले तो अरे ये मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ है, मुझे ये भूत दिखा, ये देवता दिखा, ये चीज़ दिखा। अब बाद में क्या हो जाता है एक स्टेज के बाद कि एक ओपनिंग सी होती है कि ये स्काई खुला है, तो ऐसी चीज़ होती है। ये दोस्तों आपको हो जाएगा, और ये पृथकता, द डिफरेंस, जो अलग का अनुभव जो मैंने बताया कि जब आप मंत्र को यहाँ से अपने मुंह से अपनी टंग से ले जाते हैं वहाँ पे, ये एक साउंड, यहाँ पे तो इस साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, लेकिन वहाँ पे साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है, बट मंत्र बोला भी जाता है और सुना भी जाता है, और वो साइमल्टेनियसली आप करते हो। तो ये एक चीज़ थी दोस्तों जो मैंने आपको आज आपसे शेयर की। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। दोस्तों कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इस बारे में, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।